दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नई यात्रा पर चल रहे हैं जहां बृहस्पति ग्रह जो कि मिथुन राशि में जाने वाले हैं 14 मई को, किस तरह से सभी राशियों पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक असर डालेंगे। ये बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है ये आपके भाग्य के लिए क्या प्रभाव दिखाएगा, वो सब बातें हम इस सीरीज़ में करेंगे। मैं तो ये चाहता था कि जो हमारी राहु की सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद इस सीरीज़ को शुरू किया जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि बृहस्पति ग्रह जो कि 14 मई को जाने वाले हैं मिथुन राशि में। और दोस्तों, वैसे भी लाल किताब के अंदर बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जानते ही हैं, खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 ये सभी बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना सभी राशियों पर असर डालेगा। बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ वहाँ पर भी लाभ मिलते हैं। तो किस तरह से ये गोचर प्रभावित करेगा सभी राशियों को, हम इस सीरीज़ में बात करेंगे। आज पहला वीडियो है जिसमें हम मेष राशि से शुरू कर रहे हैं अपनी बात। अब एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मेष राशि अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तब आपके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई होंगे। अगर आपकी नाम से बोलने वाली राशि मेष है तब भी आप पर ये अप्लाई होंगे, या फिर आपका मेष लगन है उन पर भी अप्लाई होगा। मेष राशि वाले वैसे भी बहुत डरे हुए हैं कि सर शनि की 7.5 कह कर कि शनि की 7.5 शुरू हो गई, ऐसा कहकर बहुत ज़्यादा लोग डरा रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी आ जाए जीवन में। और दोस्तों, मैं आज 4 उपाय लेकर आया हूँ, बृहस्पति जैसा भी फल दे रहे हूँ। मेष राशि वाले अगर ये 4 उपाय को फॉलो करते हैं बृहस्पति के, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, बहुत लोग डराते हैं, फियर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा है कि बृहस्पति ये तो अतिचारी गति से चलेंगे। ये क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में समझाऊंगा। आज आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि बृहस्पति का ये गोचर मेष राशि पर क्या असर डालेगा। और बाकी राशि वाले दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है जल्दी जल्दी, जैसे हम कोई राशि मेष राशि शुरू किया, वृषभ पे आए तो लोग कहते हैं कि फटाफट तुला भी शेयर करें उस पर वीडियो। आप निश्चिंत रहिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि बाकी राशियों के लिए भी बात की जाए। आज मेष राशि पे बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, मेष राशि पर बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा उससे पहले ये समझा दूं 2 लाइन में कि ये अतिचारी गति क्या है। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि बृहस्पति अब जो मिथुन राशि में आएंगे वो अतिचारी गति से मूव करेंगे, यानी फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करने का मतलब ये है कि जो उनकी नॉर्मल स्पीड है उससे तेज मूव करेंगे। और यही वजह है कि बृहस्पति 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो 5 दिसंबर तक रहेंगे, फिर वापस वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? एक साधु, एक गुरु जो इतनी तेज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है वैश्विक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर और इंडिविजुअल स्तर पर, क्योंकि बृहस्पति जो है वो संतुलन के देवता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ेगा। ऐसा हो सकता है वैश्विक स्तर पर हालात ख़राब हों, युद्ध जैसे हालात हो जाएं, तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल स्तर पर बृहस्पति का गोचर जब मेष राशि में होगा तो वो आपके 3rd हाउस में ट्रेवल करेंगे। अब दोस्तों, पहले समझते हैं 3rd हाउस होता किस चीज़ का है। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, 3rd हाउस होता है आपके पराक्रम का, 3rd हाउस होता है आपके भाई बंधुओं का, 3rd हाउस होता है आपके सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रेजेंस का, आपके कॉन्टैक्ट्स का। और 3rd हाउस में जब बृहस्पति आएंगे तो इन सब चीज़ों से संबंधित आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। अब इससे पहले कि 3rd हाउस से रिलेटेड और क्या फ़ायदे होंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि बृहस्पति के कौन कौन से 2 भाव हैं जिनके वो स्वामी हैं। बृहस्पति 9th हाउस के और 12th हाउस के स्वामी माने जाते हैं मेष राशि वालों के लिए। अब जब वो 3rd हाउस में आएंगे तो 3rd हाउस से उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5th, 7th और 9th।
अब थर्ड हाउस से सबसे पहले तो वो अगर सेवेंथ दृष्टि की बात करी जाए तो वो नाइन्थ हाउस को देखेंगे, फिफ्थ दृष्टि की बात की जाए तो वो सेवेंथ हाउस को देखेंगे, और अगर उनकी नाइन्थ दृष्टि की बात करी जाए तो वो 11th हाउस को देखेंगे। अब जब वो थर्ड हाउस में बैठे हैं और जब वो आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो भाग्य जगेगा वो पराक्रम से जगेगा। इसका अर्थ ये है जितना पराक्रम करेंगे, यानी जितनी मेहनत करेंगे आप, तो आपका भाग्य उसी चीज़ से आपका जगेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस से आपके जो स्पाउस है यानी और या आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनकी मदद से भी आपको लाभ होगा। अब इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी नाइन्थ दृष्टि 11th हाउस पर। अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस माना जाता है गेन्स का, यानी लाभ का स्थान माना जाता है। बृहस्पति की 9th हाउस पर दृष्टि हो जाए और 11th हाउस पर दृष्टि हो गई तो यहीं से आपको लाभ मिलने शुरू हो गए। और दोस्तों एक और चीज़, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमारी विदेश यात्रा संभव नहीं हो पा रही, बहुत समय से उसमें अड़चने आ रही हैं। तो दोस्तों अब बृहस्पति जो हैं, अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति खाना नंबर 12 जिसको 12th हाउस कहते हैं उसके भी स्वामी हैं। जो 12वां घर होता है वो विदेश यात्रा से संबंधित माना जाता है। और जब आपके पराक्रम भाव में आ गए तो आपको बृहस्पति विदेश यात्रा भी कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर विदेश जाने का कोई आप प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर आएंगे। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए थर्ड हाउस में आए हैं तो क्या क्या चीज़ें, प्रो टिप्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों थर्ड हाउस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप अपने भाई बंधु और मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, तो बृहस्पति यहाँ आपके अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। और ख़ासकर वो लोग जिनका मंगल अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि दोस्तों थर्ड हाउस जो होता है वो मंगल का पक्का घर माना जाता है, तो बृहस्पति के रिजल्ट और बढ़िया मिलेंगे। अब आप कहते हैं सर मान लीजिए बृहस्पति के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, बृहस्पति के हम और बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं, हम विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था ना मैं 4 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, वो 4 उपाय पर आपसे बात कर रहा हूँ। वो 4 उपाय कर लीजिए, जो जो आपके लिए संभव हो वो तो जरूर करिएगा, इससे बृहस्पति के फल मजबूत हो जाएंगे। सबसे पहला तो जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में होते हैं ना दोस्तों, खाना नंबर 3 माना जाता है कि राशि उसमें आती है बुध की, तो बुध को अच्छा कर लो। तो इसमें 2 छोटे छोटे काम कर सकते हो, जो फर्स्ट और सेकंड उपाय हैं। पहला तो आप दुर्गा पाठ का जाप करना शुरू करिए। और दोस्तों मैंने इसके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, इसकी क्या महत्वता है उस पे लिए अलग वीडियो शेयर किया हुआ है। उस स्तोत्र का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए या कम से कम सुनना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपके बृहस्पति थर्ड हाउस में आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहला काम तो आपने यही किया। और दोस्तों इसके साथ ना अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। कम्युनिकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छे से लोगों को बता पाएंगे आप क्या कार्य करते हैं, आपकी क्या अकॉम्प्लिशमेंट है, तो उससे बृहस्पति के फल और अच्छे हो जाएंगे। तो पहला तो दुर्गा पाठ, और दूसरा दोस्तों 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप कोई भी चीज़ खिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं कुछ 2-3 आपको आइडियाज़ दे देता हूँ, आपके लिए जो संभव हो वो करिए। इससे क्या होगा, बृहस्पति के फल भी अच्छे होंगे दोस्तों और बुध के फल भी अच्छे होंगे। इसके लिए आप ये कर सकते हो, एक तो जैसे आजकल अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो कोई मैंगो का ड्रिंक बना लिया, जैसे आपने मैंगो शेक बना लिया, आपने वो कन्याओं में बांट दिया, या बादाम का हलवा बना लीजिए वो कन्याओं में बांट दीजिए, या नॉर्मल सूजी का हलवा बना लीजिए वो कन्याओं में बांट दीजिए। नियमित तौर पर करिए। ये 2-3 में से जो आपको सूट करे वो करिए, आपके बृहस्पति के फल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। ये हो गए आपके 2 उपाय। तीसरा कार्य आप ये करिए, गुरुवार वाले दिन आप व्रत रख सकते हैं बृहस्पति के लिए। ऐसे में आप पीले वस्त्र डाल लें। आप इसके साथ 2 छोटे छोटे कार्य जरूर और करिए, एक तो पीपल की और एक केले के वृक्ष की सेवा जहाँ जहाँ संभव हो। पीपल के वृक्ष पर आप एक काम कर सकते हैं, एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, पानी डालिए, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए,
वो आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए। और केले के वृक्ष पर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डाल दीजिए, वो केले के वृक्ष पर चढ़ाइए। केले के वृक्ष पर चने की दाल भी चढ़ाई जा सकती है, तो इससे भी बृहस्पति के फल अच्छे हो जाएंगे। और बृहस्पति को और बढ़िया करना चाहते हो तो साथ साथ अपने कुल गुरु का आदर करना, उनसे मिलने जाना, उनको कुछ उपहार देते रहना, ये भी बृहस्पति के फल आपके अच्छे कर देगा। और दोस्तों, खाना नंबर 3 में जब आप बृहस्पति आए हैं ना, ये एक बहुत फेवरेबल टाइम है। और मैंने जैसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि उनकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है, तो उसका लाभ उठा सकते हो, रिजल्ट जल्दी आएंगे। और इसमें क्योंकि खाना नंबर 3 छोटी यात्राओं का भी माना जाता है, तो छोटी यात्राएं भी संभव हो सकती हैं जो आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए करें। हो सकता है कुछ टेम्पररी आप अपनी कंट्री के पास या कंट्री के दूर भी चले जाएं, कुछ ना कुछ बिजनेस लाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ यात्रा का बनता हो तो ज़रूर करिएगा, बृहस्पति आपको अच्छे फल देगा। मुद्दे की बात यह है, आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपकी पॉजिटिव सोच आपके भाग्य को बढ़ाएगी। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। अगर उपाय कर लेंगे तो क्या होगा, बृहस्पति को और सपोर्ट मिल जाएगी, जो कहीं कमी भी रह रही होगी वो भी पूरी हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आने वाले वीडियोज़ में बाकी राशियों पर भी बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।